भारत की समृद्ध विरासत में सुन्नी वक्फ बोर्ड एक ऐसा संरक्षक है जो धर्म, संस्कृति, सामाजिक कल्याण की सेवा में समर्पित है। सदियों पुरानी इसकी विरासत वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में अहम भूमिका निभाती है ताकि ये संपत्तियां शिक्षा, दान और समाज के विकास के लिए उपयोग हो सकें। सुन्नी वक्फ बोर्ड की एक कानूनी संस्था है जिसे वक्फ अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत भर में सुन्नी मुस्लिम वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और सुरक्षा करना है। इन संपत्तियों में मस्जिदें, दरगाहें, स्कूल, अस्पताल, दान के लिए समर्पित जमीनें शामिल हैं। बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए हो: धार्मिक संस्थानों का रखरखाव, शिक्षा और छात्रवृत्ति को बढ़ावा, स्वास्थ्य सेवाओं का समर्थन, गरीबों और जरूरतमंदों की आर्थिक मदद। कानून के अनुसार वक्फ संपत्तियों को बेचा नहीं जा सकता। इनकी आय का उपयोग केवल समाज की भलाई के लिए किया जाता है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने हमेशा समाज में सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, चाहे वो गरीब बच्चों की पढ़ाई हो, बेसहारा लोगों के लिए रोजगार के अवसर हो या प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य। बोर्ड हर मोर्चे पर सक्रिय है। आने वाले समय में सुन्नी वक्फ बोर्ड और अधिक आधुनिक तरीकों से वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म, कौशल विकास कार्यक्रम और बेहतर शिक्षा व्यवस्था, ये सभी भविष्य की प्राथमिकताएं हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड का संदेश स्पष्ट है: सेवा, धर्म, एकता। ये संस्था न सिर्फ मुस्लिम समाज बल्कि पूरे देश के विकास में अपना योगदान दे रही है। भारत की गौरवशाली विरासत के उन महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक सुन्नी वक्फ बोर्ड है, एक ऐसी संस्था जो न सिर्फ धार्मिक विरासत को संजोने का काम करती है बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण के माध्यम से करोड़ों भारतीयों के जीवन को स्पर्श करती है। सदियों से चली आ रही इसकी सेवा यात्रा आज भी उसी समर्पण के साथ जारी है, जहां हर वक्फ संपत्ति सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि समाज के उत्थान का जीवंत केंद्र है। सुन्नी वक्फ बोर्ड को समझना है तो इसे भारत की सामाजिक धार्मिक व्यवस्था की रीढ़ कहें। यह कोई साधारण प्रशासनिक संस्था नहीं बल्कि एक पवित्र अमानत का संरक्षक है। वक्फ अधिनियम के तहत स्थापित यह बोर्ड उन संपत्तियों का संरक्षण करता है जिन्हें दान के रूप में समाज कल्याण के लिए समर्पित किया गया है, चाहे वो मस्जिदें हों, दरगाहें हों, स्कूल हो, अस्पताल हो या फिर विशाल भूमि संपदाएं जो भारतीयों से गरीबों की सेवा में लगी है। इस बोर्ड की जिम्मेदारियां सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। यह सजग प्रहरी की तरह एक वक्फ संपत्ति की देखभाल करता है, मस्जिदों की मरम्मत से लेकर मदरसों की शिक्षा की गुणवत्ता तक, अस्पतालों में गरीबों के इलाज से लेकर आपदा के समय राहत कार्य तक। कानून इन संपत्तियों को अविक्ररणीय घोषित करता है क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि पूरे समाज की धरोहर है। जब कोई गरीब बच्चा वक्फ स्कूल में निःशुल्क शिक्षा पाता है, जब कोई बीमार मरीज वक्फ अस्पताल में इलाज कराता है, जब बाढ़ पीड़ितों को वक्फ बोर्ड के तंबू में शरण मिलती है, तब समझ आता है कि यह संस्था कागजों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बसती है। यह वही सेवा भाव है जो सदियों से इस देश की साझा संस्कृति का हिस्सा रहा है। आने वाले समय में सुन्नी वक्फ बोर्ड न सिर्फ इमारतों को संभालेगा बल्कि डिजिटल इंडिया के इस दौर में वक्फ प्रबंधन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, जहां एक और ऐप के माध्यम से हर वक्फ संपत्ति की जानकारी उंगलियों पर उपलब्ध होगी। वहीं दूसरी ओर कौशल विकास केंद्र युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे। यह बदलाव नहीं बल्कि सदियों पुरानी सेवा परंपरा का आधुनिक स्वरूप है। सुन्नी वक्फ बोर्ड का यह संदेश सिर्फ एक संस्था तक सीमित नहीं है, यह भारत की उस साझा विरासत का प्रतीक है जहां सेवा, धर्म और एकता समाज की पहचान। जब वक्फ स्कूल में हर धर्म के बच्चे साथ पढ़ते हैं, जब वक्फ अस्पताल में हर जरूरतमंद का इलाज होता है, तब यह संस्था सच्चे अर्थों में भारतीय दर्शन को जीवंत कराती है। दिल्ली के इल्तुतमिश ने 1235 में पहली बार वक्फ की औपचारिक घोषणा की थी, तब किसने सोचा था कि यह संकल्प 8 शताब्दियों तक भारत की सामाजिक संरचना का आधार बना रहेगा। मुगल बादशाह अकबर के दरबारी अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा, वक्फ वह पुल है जो शासक और प्रजा के बीच अल्लाह का रहम बनकर खड़ा होता है। आज भी जब हम दिल्ली की जामा मस्जिद या हैदराबाद के मक्का मस्जिद परिसर में खड़े होते हैं तो हमें इन पत्थरों में वक्फ की वही सदियों पुरानी रूह दिखाई देती है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 32 और 33 को समझिए, यह वह कानूनी स्तंभ है जो वक्फ संपत्तियों को सामान्य संपत्ति से अलग करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति वक्फ में दान करता है तो वह अब उसकी
निजी संपत्ति नहीं रह जाती। यह ऐसा है जैसे कोई नदी में जल डाल दे, वह जल अब सबका हो जाता है। बोर्ड इस जल राशि का संरक्षक मात्र है, मालिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के अपने ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट किया था, वक्फ संपत्ति पर किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं, ये तो अल्लाह और समाज के बीच का पाक भरोसा है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले का वह दृश्य याद कीजिए जब 2019 की बाढ़ में वक्फ बोर्ड ने अपने मदरसे के दरवाजे न सिर्फ छात्रों के लिए बल्कि 200 बेघर परिवारों के लिए खोल दिए थे। यहाँ हिंदू मुस्लिम भेद नहीं था, सिर्फ इंसानियत थी। फिर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी चलने वाले वक्फ अस्पताल की वह कहानी, जहाँ हर रोज 300 मरीजों का मुफ्त इलाज होता है, इनमें से 40% गैर मुस्लिम समुदाय के होते हैं। क्या यही सच्चा सेक्युलरिज्म नहीं है? कल्पना कीजिए एक ऐसा मोबाइल ऐप जहां आप अपने शहर की किसी भी वक्फ संपत्ति का पूरा इतिहास, वर्तमान स्थिति और आय व्यय का ब्यौरा एक क्लिक में देख सकेंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर लेन देन पारदर्शी होगा। और तो और ग्रीन वक्फ के तहत 5000 मस्जिदों को सोलर एनर्जी से संचालित किया जाएगा। यह न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण होगा बल्कि इस्लाम के खलीफत, पृथ्वी के संरक्षक होने के वे संकल्प का भी प्रमाण होगा। जब आप किसी वक्फ स्कूल में पढ़ते हैं, उस आदिवासी बच्ची को देखेंगे जिसके लिए यही स्कूल उसके सपनों की उड़ान है। जब आप किसी वक्फ अस्पताल में उसकी बूढ़ी माँ को देखेंगे जिनकी आंखों का इलाज यहाँ मुफ्त हो रहा है, तब आप समझ जाएंगे कि वक्फ कोई कानूनी शब्द नहीं बल्कि जिंदगियों को बदलने की वह ताकत है जो सदियों से हमारे समाज की धड़कन बनी हुई है। यही तो भारत है और यही उसकी सच्ची ताकत है, जहाँ हर धर्म, हर संस्कृति, हर वर्ग के लोगों की सेवा का संकल्प एक साझा विरासत बन जाता है।